हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आप देखेंगे ये काफ़ी बेहतरीन नोटिफिकेशन है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ACSIR एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च की तरफ से यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये एक गवर्निंग बॉडी है और यहाँ पे इसके अंतर्गत टोटल जो है वो 81 इंस्टीट्यूट इनरोल्ड हैं, जिनमें CSIR, ICMR, इसके अलावा CDRI ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसकी लास्ट डेट देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, इसमें एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये हम सभी डिटेल्स में जानकारी डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फेलोशिप आपको 35,000 प्लस आपको यहाँ पे HRA के साथ ये फेलोशिप मिलेगी। इंटीग्रेटेड PhD यानी डुअल डिग्री प्रोग्राम, जिसमें आप एमटेक प्लस PhD कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे वो क्या होता है, कैसे आपको उसमें इनरोल होना है। सेशन यहाँ पे जो आपका रहेगा 25-26 रहेगा। नोटिफिकेशन इसका साल में 2 बार आता है, 2 बार जैसे कि नेट का एग्जाम होता है वैसे ही यहाँ पे 2 बार इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो यहाँ पे अब सेशन 2026 के जनवरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो इस पे मैंने डिटेल्स वीडियो कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट्स की जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आपको अन्य वीडियो की देखने की आवश्यकता ना पड़े और आप सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन निकले वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए वो सभी इंस्टीट्यूट में यानी 81 इंस्टीट्यूट हैं, सभी में आवेदन पत्र मांगे गए हैं जहाँ पे आप PhD के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे पॉइंट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलेंगे और आपके जो इंस्टीट्यूट है फिर इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो हम देखेंगे। पहले हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो ये देखेंगे ACSIR एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए स्टेब्लिश किया गया है। ACSIR के अंतर्गत जो आपके टोटल इंस्टीट्यूट हैं वो 81 इनरोल्ड हैं और इसी के अंतर्गत सभी नोटिफिकेशंस जो इंस्टीट्यूट हैं सभी इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन आते हैं। तो फिलहाल जो मेन है वो आपका यही है और यहीं से अभी आपके जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं तो उनको भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन का पेज बनाया गया, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे तो किनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ ACSIR कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। PhD मेडिकल रिसर्च के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, साइंस के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, इंजीनियरिंग के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और इंटीग्रेटेड डुअल प्रोग्राम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए जिसमें आपका मास्टर प्लस PhD दोनों होता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बैचलर के बाद PhD करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं। तो ये देखेंगे क्या है इसमें। तो ये इसका ब्राउज़र दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखेंगे 79 एसोसिएट रिसर्च इंस्टीट्यूट इनरोल्ड हैं इसके अंतर्गत और बाकी यहाँ पे अन्य के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं और बाकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड और ये सब दिया गया है तो आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो कि आप देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर IPhD। आई का मतलब यहाँ पे है स्टैंड फॉर इनोवेटिव, इमेजिनेटिव एंड इंडस्ट्रियल लिंक्ड। यानी अगर आप यहाँ पे इंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से PhD करना चाह रहे हैं तो ये IPhD आपके लिए होने वाली है। इस पे अलग से हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर लेंगे और देखेंगे। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूट है उनकी लास्ट डेट के बारे में। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, इधर आप जब क्लिक करते हैं तो पेज ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंटर्स के बारे में दिया गया है और सेंटर इसके ऑल इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे सब कहीं पे आपको जो सेंटर हैं देखने को मिलेंगे और जितनी कैपिटल्स हैं वहाँ पे लगभग सभी में आपको इनके सेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो पहले PhD इन साइंस, साइंस सिर्फ यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें यहाँ पे बहुत सारी साइंस इंक्लूड होती हैं। वो आगे हम बताएंगे कौन कौन से साइंस और किन किन सेंटर्स पे कौन कौन सी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप PhD कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं 7/9/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट जो है 21/10/2025 है। तो सभी नोटिफिकेशंस की जो लास्ट डेट है वो 21/10/2025 ही रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी इंजीनियरिंग के में अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं PhD करना चाह रहे हैं तो इसकी भी 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। मेडिकल रिसर्च के लिए है यहाँ पे और यहाँ पे एमटेक प्लस PhD यानी डुअल डिग्री जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे दिया गया जिसकी लास्ट डेट 21/10/2025 है।
बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है हम आगे बताएंगे। ये जनवरी सेशन 2026 दिया गया है, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और सेशन ये आपका रहेगा। फीस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1,000 रुपये फीस पे करनी है। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यू बी1 कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपये ही फीस पे करनी है। आप फीस ऑनलाइन पे करेंगे और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, अन्य कोई माध्यम नहीं है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी दिए दे रहा हूँ कि कौन से कैंडिडेट साइंस के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो इंस्टीट्यूट है इसमें साइंस की ही रिसर्च होती है, बाकी इंजीनियरिंग के जो मैंने आपको बताया मेडिकल ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे पीएचडी इन साइंस, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल या इंफॉर्मेशन साइंस या फिर एग्रीकल्चर साइंस में अपना पीजी रखते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और लेकिन एलिजिबिलिटी आपके पास जो होगी वो क्या रहेगी आगे हम बताएंगे। इसके साथ यहाँ पे मेडिकल रिसर्च में आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप डीएम हैं, एमएससीएच हैं या फिर एमडी हैं, एमएस हैं या फिर एनएमसी हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे परसेंटेज कितना रहेगा वो भी हम देखेंगे। इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए, मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी एमटेक किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड डुअल पीएचडी प्रोग्राम जो है उसमें आप बीई या बीटेक के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपने अपना 4 ईयर का बैचलर किया है तब आप यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं इंटीग्रेटेड डुअल पीएचडी प्रोग्राम में। तो फिलहाल ये 4 आपकी जो मेन ब्रांचेस हैं पीएचडी की यहाँ पे दी गई। इनकी सब ब्रांचेस कितनी हैं, कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, कहाँ पे आप पीएचडी किस इंस्टीट्यूट से में करेंगे, और आपका जो स्टेट है वहाँ पे कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ACSIR सेंटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप ऊपर देंगे टेंटेटिव सीट्स दी गई जिनकी हम ओपन करेंगे और इनको देखेंगे। ये आपकी सीट्स ओपन हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपकी इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी आपका दिया गया पीएचडी इन इंजीनियरिंग, तो ये आपकी यहाँ पे सीट्स दी गई हैं जो कि रेगुलर आप यहाँ पे देखेंगे ये रेगुलर है, इंटरनल आपके लिए नहीं है। अगर आप स्टाफ हैं या फिर कहीं पे स्पॉन्सर्ड हैं या फिर आप एम्प्लॉय हैं तब आपके लिए इंटरनल पीएचडी होती है। बाकी अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री रखते हैं, नेट जेआरएफ कुछ है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और रेगुलर आपके लिए पीएचडी रहती है। तो अगर आप पीएचडी इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं तो आप रेगुलर की सीट देखेंगे, इंटरनल की आप नहीं देखेंगे। इंटरनल की किसके लिए, मैंने आपको बताया कि स्टाफ हैं, स्पॉन्सर्ड हैं या फिर कहीं आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तभी आपके लिए पीएचडी होती है। यहीं पे आप साइंस का आप देखेंगे तो साइंस में रेगुलर में आप काफी अच्छी खासी सीट्स देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे ये आपके इंस्टीट्यूट हैं, CSIR, CECRI, ये चेन्नई का है। तो ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो 82 दी गई है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने जिस भी मास्टर्स आपने किया है वो आप या फिर जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एमटेक का आपका दिया गया है, एमटेक के लिए भी यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं तो आप इनको भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है एमटेक प्लस पीएचडी, जो कि इंजीनियरिंग सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है। आप यहाँ से रेगुलर पीएचडी देख सकते हैं और इंटरनल है। बाकी यहाँ पे मेडिकल रिसर्च का दिया गया है तो ये आप मेडिकल रिसर्च का देख पाएंगे। अब यहाँ पे आपके मन में आया होगा कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स, तो कैटेगरी वाइज सीट नहीं दी गई है। टोटल सीट्स यहाँ पे उस सब्जेक्ट में रेगुलर की कितनी है ये यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे साइंस की सबसे ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी यहाँ पे जो भी जहाँ पे जीरो मेंशन है इसका मतलब वहां पे आवेदन पत्र नहीं मांगे गए हैं या फिर मांगे भी गए हैं, तो जब सीट्स नहीं है तो आप क्यों ही भरेंगे, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। या फिर क्यों यहाँ पे दिया गया है फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देन इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं यानी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसको देखेंगे। तो अगर आप ये फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिया गया है। ये फुल टाइम का है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फीस आपको नहीं पे करनी है, मिनिमम आप फीस पे कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे साइंस की 14,000 है, बाकी अन्य फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। तो ऐसे यहाँ पे आप फीस से देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में। तो ये तो इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे पीएचडी के नोटिफिकेशन के अपडेट में देता रहता हूँ, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आ जाएंगे। आप देखेंगे एकेडमिक ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, ये आपका ACSIR है, जहाँ पे एडमिशन ब्रोशर जैन 2026 सेशन के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं, जहाँ पे पीएचडी इन साइंस, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम यानी एमटेक प्लस पीएचडी दोनों के इन सभी प्रोग्राम्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। अब यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है मैंने आपसे बता ही दिया है, 21 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करें जो कि आपकी ये इंस्टीट्यूट के बारे में दिया गया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे कितनी पीएचडी हो चुकी हैं ये सब बताया गया है। अब हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये साइंस की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पीएचडी साइंस, अगर यानी आप बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस इनमें से किसी में आते हैं
तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी राउंडिंग ऑफ नहीं यहाँ पे शामिल किया जाएगा। आपके पास 55 और रिजर्व कैटेगरी के बाद 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास मास्टर है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास अन्य मैंडेटरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो कि क्या है अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बताने वाले हैं। अगर आपके पास मास्टर नहीं है, बैचलर है, यानी 4 ईयर 8 सेमेस्टर का आप बैचलर किए हैं, 75% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के पास 70% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है, आप एलिजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जो आपके पास होना चाहिए वो नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए। अगर आपको पता है नेशनल फेलोशिप कैसे मिलती है, यूजीसी का, सीएसआईआर का, आईसीएमआर का, या फिर डीबीटी डीएसटी, ये कुछ इनकी अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर आप इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं या फिर एनएफएससी हैं, एनएफओबीसी हैं, इनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है, जो कि फॉर्म कैंडिडेट भर सकते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पे आपके पास कोई फेलोशिप होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के आधार पे भी पीएचडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप किनको मिलेगी, जिनके पास गेट या जेस्ट है या फिर वो नेट क्वालिफाई है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए आपके पास गेट या जेस्ट या फिर नेट अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपके पास जेआरएफ या फिर नेट होगा, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जेआरएफ में कोई फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। साइंस की सब्जेक्ट में फॉर्म आप भर सकते हैं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट में कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ये यहाँ पे डीएसटी, डीएसटी आईआईए, ये सब कुछ आपका दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा पे और भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये पीएचडी, चूंकि ये रेगुलर की बात हो रही थी, अब यहाँ पे इंटरनल पीएचडी होती है, जो कि यहाँ पे कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, स्टाफ जो है एसीएसआईआर का। अगर आप स्टाफ हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आप इनरोल हो सकते हैं। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कर सकते हैं, कोई आपको इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म को फुलफिल करती है और इनरोल है, तो वो भी कैंडिडेट, अगर आपकी इंडस्ट्री जो है स्पॉन्सर्ड करती है, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके एक तो ये रेगुलर हो जाता है, और ये जो 2 पीएचडी दी गई हैं, ये आपकी इंटरनल पीएचडी दी गई हैं, जो कि कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, ये साइंस का हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि मेडिकल रिसर्च का है। तो मेडिकल रिसर्च में देखिए, आपके पास मास्टर होना चाहिए। अगर मास्टर नहीं है तो आपके पास बैचलर भी होगा, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर में भी आपके पास, और रिजर्व कैटेगरी के पास 50% होने चाहिए। तो ये आपका मेडिकल का हो जाता है। मास्टर अगर आपका उसमें नहीं है, तो अगर आपका पॉपुलेशन हिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट्स को भी लाभ मिलने वाला है। सोशल मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी है, हेल्थ है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मास्टर में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे एमएससी एमसीए किए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बैचलर आपने किया है, यानी एमबीबीएस अगर आपने किया है, 55% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे भी आपके पास कोई फेलोशिप होनी चाहिए। फेलोशिप मतलब जेआरएफ का हो या फिर एसआरएफ हो, जो मैंने ऊपर डिस्कस की फेलोशिप, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके रेगुलर पीएचडी हो जाएंगे। बाकी ये स्टाफ और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के लिए है, जो कि यहाँ पे ये इंटरनल पीएचडी होने वाली है। तो ऐसे आप मेडिकल का चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एमटेक या बीटेक होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास गेट है या फिर नेट है या फिर जेस्ट है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आप देखेंगे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल्स में। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए, जो भी मैंने ऊपर प्रोग्राम डिस्कस किए, उसमें मास्टर आपके पास होने चाहिए, 55% मार्क्स, रिजर्व कैटेगरी के पास 5% के रिलेक्सेशन के साथ। बैचलर के बाद फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 75% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी के पास 70% मार्क्स। प्लस यहाँ पे आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप होनी चाहिए, वो चाहे डीबीटी की हो, डीएसटी की हो, इंस्पायर की हो, या फिर आपके पास एनएफएससी, एनएफओबीसी या कुछ ऐसी हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है, तो आप नेट या फिर गेट के आधार पे भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, फिर जेस्ट के आधार पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट बचते हैं, तो पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भरना का आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर शब्दों में इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट के पास कोई फेलोशिप नहीं होती है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे इनरोल होना। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, जो कि मास्टर डिग्री के बाद है। आप फॉर्म भर के पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इंटीग्रेटेड डुअल पीएचडी के प्रोग्राम की बात करेंगे, जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए एमटेक प्लस पीएचडी आप कर सकते हैं। एमटेक और के में इनरोल के लिए
आपके पास बैचलर में आपने बैचलर बी बीटेक बीएस कुछ किया है, 55% मार्क्स है, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होने चाहिए। आप इनरोल हो सकते हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। लेकिन यहाँ पे कौन से कैंडिडेट इनरोल हो सकते हैं? जो कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, वो कैंडिडेट इनरोल हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट वर्किंग है या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए इनरोल हो सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो है वो इसमें मतलब ये है कि आपके पास कोई फेलोशिप होगी, जैसे कि जेआरएफ हो या फिर एसआरएफ हो या फिर आपको जो अपनी फीस है बेसिक वो पे करके आप यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे डुअल डिग्री हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट ये सब आपका दिया गया है, जो कि मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था उनके लिए। ये एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दी है। एक ये नया यहाँ पे पीएचडी जो है स्टार्ट हुआ है, आई पीएचडी, जो कि यहाँ पे आई स्टैंड फॉर द इमेजिनेटिव इनोवेटिव एंड इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे ये ध्यान में रखा जाएगा इंडस्ट्री इंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे पीएचडी जो है स्टार्ट हो रही है, इंटरप्रेन्योर एंड डॉक्टरेट। ये यहाँ पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बारे में सब यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका ACSIR है, उसके कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट हैं ये आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हर स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। जो कि ACSIR है, वो किसी अन्य नाम से जाना जा सकता है, जैसे कि CSIR हो सकता है, ICMR हो सकता है, या फिर CDRI हो सकता है, कुछ अन्य नाम हो सकते हैं। टोटल यहाँ पे 38 इंस्टीट्यूट हैं, जो कि यहाँ पे CSIR हैं और यहाँ पे दिए गए नंबर, और ICMR 28 हैं, जो कि आप देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये दिया गया, जैसे कि आप भोपाल से हैं और आप यहाँ पे पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो CSIR है, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है आपका। यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के और बायोलॉजिकल साइंस के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं। हर कहीं पे हर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगी, इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे जो रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं उसमें एलॉय है, ये कंपोजिट एंड सोलर मटेरियल है, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। इनमें ही आपका अपना जो पीएचडी है या फिर रिसर्च इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया, इन्हीं को आप एक्सपेंड करेंगे, इन्हीं पे आप रिसर्च करने वाले हैं। ऐसे आप यहाँ पे CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में, आप अगर आप रुड़की से आते हैं या फिर रुड़की में पीएचडी करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो ये आपके रिसर्च एरियाज दिए गए हैं। यहाँ पे ये मेजर रिसर्च एरियाज दिए गए हैं। बाकी इनमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा इधर उधर करके पीएचडी कर सकते हैं। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद का दिया गया, जहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस अवेलेबल है। यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस, जो कि यहाँ पे CSIR ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि लखनऊ में है। यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस के कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ये आपका जो है CSI सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट, फिजिकल साइंस के कैंडिडेट पिलानी में, और यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंस के कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे। मैसूर में यहाँ पे बायोलॉजिकल और केमिकल साइंस के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, साथ ही यहाँ पे इंजीनियरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप कोलकाता है, लखनऊ है, धनबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, तो ये आप CSIR के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको देख सकते हैं। तो ऐसा आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे जो है आपके वो 28 CSIR के इंस्टीट्यूट हैं। और मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो आप वहाँ पे या फिर कहीं पे अगर और पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। देहरादून में आप देखेंगे तो बहुत सारी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, लगभग सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ICMR की यहाँ पे अलग से लिस्ट दी गई है, जहाँ पे यही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और ICMR के अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, दिया गया है, तो उसे हम भी देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये टोटल 28 ICMR के इंस्टीट्यूट हैं, जो कि देखेंगे ये आपका न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे मेडिकल साइंस के कैंडिडेट, मेडिकल रिसर्च, यहाँ पे भी मेडिकल रिसर्च। तो ICMR बेसिकली जो है वो आपका मेडिकल रिसर्च बेस्ड होता है, जहाँ पे मेडिकल रिसर्च को ही फोकस किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ पे भी अपनी पीएचडी कर सकते हैं। मेडिकल में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ICMR NIRTH जबलपुर जो है, जहाँ पे ट्राइबल हेल्थ के लिए आवेदन पत्र फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मेडिकल रिसर्च, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी से आते हैं, ट्राइबल हेल्थ पे पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसे यहाँ पे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, और मेडिकल रिसर्च के ये आपके इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आप देखेंगे 3 इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड 1 इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जिसमें आप बायोलॉजिकल साइंस आ सकते हैं, फिजिकल साइंस है ये आपका, बायोलॉजिकल साइंस। तो ये आपका CBMR जो है ये एक ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंतर्गत आता है, जिनमें ये रिसर्च एरिया दिए गए। तो ऐसे यहाँ पे आप दोस्तों चेक कर लीजिएगा
ये सभी प्रोग्राम आपके दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंटरनेशनल इनरोल्ड होता है, इंटरनेशनल आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीज़ें। आप जब इनरोल हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरनेशनल आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फीस मैंने आपको बता ही दी थी, ये साइन अप कैसे आपको करना है ये आगे हम अभी आपको बताएंगे। पीएचडी की फीस जो कितनी रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे ड्यूरेशन भी दी गई। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप पीएचडी अपनी 3 सालों में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से वर्क करते हैं तो 3 सालों में, और मैक्सिमम 5 से 6 सालों में आप पीएचडी अपनी सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेन हेडक्वार्टर का एड्रेस दिया गया है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है विथ इंस्टीट्यूट के साथ मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स में बता दिया है। थोड़ा सा वीडियो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि लंबा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इसे देखा है तो आपको अन्य नोटिफिकेशन देखने की आवश्यकता नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहीं पे फिर से आ जाएंगे, ये दिया गया है प्रोसीड टू ACSIR ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे न्यू यूजर साइन अप। तो अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर पाएंगे। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता भी रहता हूँ कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, आपका सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर सोशल साइंस से भी आते हैं, जो कि यहाँ पे इन जैसे जो ये आपके ACSIR साइंटिफिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आपको वहाँ पे जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट होते हैं और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज को लेके रिसर्च कराते हैं, जिसमें आप एक क्वालिटी रिसर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं और उतना वहाँ पे फंड या फिर आप कहें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अवेलेबल नहीं होता है। तो और लेकिन यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट में आपको सभी इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, आपको एक अच्छा फंड मिल जाता है, आपको अलग अलग जो नेशनल और इंटरनेशनल से कनेक्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप एक बहुत बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपकी सब्जेक्ट अवेलेबल है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप जरूर फॉर्म भरेगा। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो आप जरूर कम से कम कर दीजिए और एक कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और बाकी यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।